हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप लोग? मैं हूं एनिमे स्विंग। टोक्यो एक नॉर्मल से सुबह जहाँ हमेशा की तरह नोबिता देर से उठता है और स्कूल के लिए भागता है। मम्मी की डांट, जियानो सुनी की मस्ती और डोरेमोन की गैजेट्स। क्लासरूम शिजुका, जियान, सीन टॉर्चर, कॉमेडी बीट्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नोबिता के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई इंपॉर्टेंट याद है उसे बुला रही है। उस रात नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनी सब पर तारे लिख रहे थे। नोबिता: डोरेमोन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें ऊपर से देख रहा है। तभी आसमान में एक रोशनी चमकी और नोबिता के दिमाग में एक नाम गूंज उठा। रीरू। अगली सुबह एक लड़की नोबिता के घर के बाहर बेहोशी में मिली। वही पिंक हेयर, वही ब्लू आंखें, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। रीरू जिंदा थी, कैसे? डोरेमोन, नोबिता, पिप्पो, जियान, सुनिए कुछ याद नहीं था। डोरेमोन समझ गया ये रीबर्थ नहीं, ये रिक्रिएशन था। उसी रात टाइम स्पेस में एक क्रैक खुला और एक नई लड़की एंट्री करती है। आयरा 7 फ्यूचर से एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट टाइम पेट्रोल की सीक्रेट नंबर। आयरा आकर बताती है कि चीटोस वाली टाइमलाइन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो चुकी है। मोआ यूनिवर्स अपना मूवी का विलन टाइम के रूल्स तोड़ चुका है। मोआ एक ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ वर्ल्ड से ही टाइमलाइंस भी तोड़ सकता है। मोआ का प्लान सिंपल था लेकिन खतरनाक। पास्ट में जाकर रीरू के सेक्रीफाइस को अंडू करना, रोबोट चीफ को डार्क नॉलेज देना, स्टील टूल्स को मैजिक प्लस फ्यूचर टेक्नोलॉजी से यूनिवर्स रूलर बनाना। मोआ ने एक फॉरबिडन बुक ढूंढ निकाली जिसमें सारे यूनिवर्स का ब्लैक मैजिक का इंफॉर्मेशन था। उसने इसे रोबोट चीफ को दे दिया। रोबोट सीना वापस आ चुकी थी। इस बार सिर्फ मशीन्स नहीं, वो डार्क एनर्जी से पावर्ड थे। मेरा वर्ल्ड फिर से एक्टिवेट हुई और फिर से टारगेट बन चुकी थी। नोबिता डोरेमोन कहता है इस बार हम कैसे जीतेंगे, पिछली बार तो हमारी मदद सेंटा क्रॉस ने की थी। डोरेमोन कहते हैं हम इस बार भागेंगे नहीं, हम इस बार खड़े रहेंगे। डोरेमोन पास्ट में जाकर ज़ेंडा क्रॉस का ओरिजिनल रोबोट लाता है और डुप्लीकेशन मिरर से उसका कॉपी पास्ट में छोड़ देता है। फ्यूचर टेक से उसे अपग्रेड करते हैं और नोबिता को देता है 4D वॉच कंट्रोलर। ज़ेंडा क्रॉस अब नोबिता के कंट्रोल में था, बाहर से भी और अंदर से भी। एक दिन रीरू एक चिड़िया से रोबोट को देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। पिप्पो का यूनिवर्स फ्रेगरेंट इस यूनिवर्स में अब भी बचा हुआ था। पिप्पो रीरू के पास आता है जिससे उसकी सोल पहचान मिली हो। आयरा रिवील करती है मैं उस फ्यूचर से हूँ जहाँ मोआ जीत चुका है और तुम सब मर चुके हो। वो इस टाइमलाइन की लास्ट सर्वाइवर थी। आयरा का काम था टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब उसने सबको बचाने का डिसाइड कर लिया था। डोरेमोन फिर से मिरर वर्ल्ड को क्रिएट करता है उसी झील में जाकर, और मिरर वर्ल्ड एक वॉर जोन बन चुका है। रोबोट सेना के रोबोट्स आसमान में उड़ रहे थे और उनकी बड़ी बड़ी शिप्स भी। बीच में नोबिता, ज़ेंडा क्रॉस और उसके दोस्त डोरेमोन के गैजेट्स एक एक टूटने लगते हैं। शिजुका गिर जाती है, जियान और सुनी इंजर्ड हो जाते हैं और नोबिता भी लमसम हार मानने लगता है। रोबोट चीफ एक बहुत ताकतवर डार्क एनर्जी से अटैक करता है और पीपो उसके सामने आ जाता है। पीपो सबको बचा लेता है लेकिन वो खत्म हो जाता है। उस ब्लास्ट में रीरू चीखती है, उसके माइंड में फ्लैशेस आते हैं, उससे सब कुछ याद आ जाता है। मोआ अब भी जिंदा थी। आयरा समझ जाती है कि जब तक मोआ टाइमलाइन में है कोई भी टाइमलाइन सेफ नहीं। आयरा अपना टायर कोर बॉम्ब एक्टिवेट करती है। आयरा: नोबिता और तुम लोग अभी तक प्रेजेंट हो तो फ्यूचर अभी तक हो सकता है। आयरा मोआ को टाइम प्रेजेंट में लॉक कर देती है, खुद भी उसके साथ वैनिश हो जाती है। एक रोशनी और आयरा गायब। डोरेमोन डिसाइड करता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमें मिरर वर्ल्ड को उड़ाना होगा। डोरेमोन नोबिता, शिजुका, जियान, सुनी और रीरू और पीपो को बची हुई बॉडी को सबको बाहर निकाल देता है एंट्रेंस मिनर से और डिसाइड करते हैं कि हम मिरर वर्ल्ड को उड़ा देंगे। वो डिस्ट्रक्शन बॉम्ब को शेड्यूल कर देता है और भाग जाता है क्योंकि रोबोट सीना उसकी हमला कर रही थी। रोबोट सीना खत्म, मिरर वर्ल्ड खत्म और सर्वाइव कर जाती है। बाकी सब सेफ हैं लेकिन पीपो नहीं बचा। डोरेमोन रीरू को अपने वॉल हाउस में जगह देता है। नोबिता छत पर खड़े आसमान देखता है। शायद जो चले जाते हैं वो आसमान में तारे बनकर दिखते रहते हैं। ऊपर एक लाइट ब्लिंक करती है। टाइम कॉक में कहीं एक वाइट लाइट और एक आवाज़, मिशन नॉट फिनिश्ड।